से लेके 12 तक हम जो फीस लेते हैं उस फीस में कौन कौन सी प्रकार की फीसें होती है। उस फीस में बहुत सारी फीसें शामिल होती है। जैसे अपन 9 से 12 तक के बच्चों से मान लीजिए 500 रुपये ले रहे हैं, तो उसमें राजकीय फीस भी शामिल है, उसमें सामूहिक दुर्घटना भी, SUPW। तो अपनी फीस में किस किस प्रकार की फीसें शामिल हैं और उनको अपन को लेके कौन कौन सी केस बुक में लेना है। उन सभी फीसों को एक केस बुक में नहीं लेना, अलग अलग केस बुकों में लेते हैं। तो कौन सी फीस को कौन सी केस बुक में लेना है, किस फीस का चालान बनाना है, किस फीस का चालान नहीं बनाना, और जो फीस अपन रख रहे हैं उसका क्या काम लेना है। जैसे बैंक पे अपने जमा कराई तो कौन सी फीस को किस काम में लेना है, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको जाननी है इसके बारे में पूरी डिटेल A to Z, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें। इसकी बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि होता क्या है, मैंने देखा है कई विद्यालयों में कि फ़ीस का जो सही उपयोग जो करना चाहिए वो कर सकते। कई बार किसी फीस का चालान बनाना है और वो चालान बन के पूरी साल जमा ही नहीं होता और बाद में दिक्कत आती है। तो सारी फीसों के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैंने एक PDF फाइल बनाई है, वो मैं खोलता हूँ। आपकी सहायता की इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फ़ीस की कि अपनी फ़ीसों में कौन कौन सी फ़ीसें शामिल है। सबसे पहले होता है प्रवेश शुल्क। देखिए, प्रवेश शुल्क कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए 10-10 रुपये होता है। 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। अब प्रवेश शुल्क केवल और केवल अपने को जो नवीन प्रवेश होते हैं जो बच्चों के, उन्हीं के लिए लेना। प्रवेश शुल्क को कौन सी केस बुक में जमा करेंगे या इन सारे को कौन सी केस बुक में जमा करेंगे, उनकी आगे मैंने PDF बना रखी है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रवेश शुल्क अपने को 9 से लेकर 12 तक 10-10 रुपये लेने, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं बच्चों से लेना है जो नव प्रवेश होकर आए हैं। पुराने बच्चों से प्रवेश शुल्क आपको नहीं लेना। ऐसे ही पुनः प्रवेश शुल्क है, ये भी 9 से 12 तक 10-10 रुपये है। पुनः प्रवेश देखिए क्या होता है, प्रवेश और पुनः प्रवेश में क्या फ़र्क होता है। पुनः प्रवेश का मतलब है जो बच्चा अपने पास पहले से ही पढ़ रहा था और TC लेके नहीं गया, 2-3 साल उसने छोड़ दी, या मान लीजिए बीच में उसने पढ़ाई छोड़ दी और दोबारा से वो प्रवेश लेना चाहता है, तो उसको कहते हैं पुनः प्रवेश। तो उसके लिए भी हमें 10 रुपये लेने हैं। तो ये प्रवेश और पुनः प्रवेश शुल्क केवल और केवल नवीन प्रवेश जो है उनसे लेने हैं। पुराने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे ये 10 रुपये अपने को नहीं लेने। अब है TC शुल्क। ये TC शुल्क अपन जो फीस लेते हैं उसमें शामिल नहीं है, लेकिन मैंने इसको यहाँ शामिल इसलिए किया है TC शुल्क को, ताकि आपको TC शुल्क के बारे में जानकारी दे सकूँ। अपन जो फीस लेते हैं उसमें TC शुल्क शामिल नहीं है, ये ध्यान रखें आप। लेकिन चूंकि इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता था इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। TC शुल्क देखिए 5 रुपये होता है कक्षा 9 से 12 तक, यानी ये पहला कॉलम 9वीं का, दूसरा 10वीं का, तीसरा 11वीं का, चौथा 12वीं का। तो 9 से लेकर 12 तक TC शुल्क है वो 5 रुपये है, ये अपने को लेना है। इसका क्या करना है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद बात आती है छात्र निधि शुल्क, या छात्र कोष शुल्क भी कहते हैं कई विद्यालयों में। छात्र निधि कह दो चाहे छात्र कोष शुल्क कह दो, एक ही बात है। ये देखिए कक्षा 9 से 12 तक इसका अलग है। ये 9 और 10 में ये 200-200 रुपये होता है, और ये 11 और 12 में ये होता है 300-300 रुपये। और ये जो फीस है छात्र निधि की, बाकी फ़ीस तो सभी की समान होती है, लेकिन छात्र निधि की जो फीस है वो जनरल वालों के लिए, ये 200-200 जो आपको दिख रही है वो जनरल की है, और ये 300-300 दिख रही है जनरल के बच्चों की है। OBC, SC, ST जनरल के अलावा कोई भी अन्य कैटेगरी आ जाएगी तो ये फीस उससे 50% ली जाती है। यानी यूँ कह सकते हैं कि जैसे OBC, SC, ST के बच्चे हैं तो ये छात्र निधि शुल्क 100 रुपये लिया जाएगा, और 11वीं 12वीं में छात्र निधि शुल्क 150 रुपये लिया जाएगा। 11वीं में 150 और 12वीं में 150। तो आशा करता हूँ ये बात आपको पता चल गई होगी। हालांकि ये सब चीज़ें तो अपने को पता ही है, लेकिन इनका करना क्या होता है वो डिटेल थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। फिर देखिए SUPW एंड CS। SUPW की हमें ध्यान है शिविर आयोजित होते हैं पूरे साल में, अन्य कई गतिविधियाँ होती हैं, तो उसके लिए देखिए 9वीं और 10वीं में केवल 50-50 रुपये शुल्क लिया जाता है। 11वीं 12वीं में SUPW और CS से संबंधित कोई शुल्क नहीं लिया जाता, क्योंकि 11वीं और 12वीं में SUPW और CS से संबंधित कोई गतिविधियाँ आयोजित ही नहीं होती। तो ये 50-50 रुपये लेने हैं। फिर बात करते हैं प्रायोगिक शुल्क। अब देखिए प्रायोगिक शुल्क 9वीं 10वीं में नहीं होता, क्योंकि 9वीं 10वीं में कोई भी प्रायोगिक विषय नहीं है। 11वीं 12वीं में प्रायोगिक शुल्क है 100 रुपये, और ये उन्हीं बच्चों से लेना है जिनके प्रायोगिक विषय है, जैसे भूगोल, केमिस्ट्री या अन्य किसी तरह की सब्जेक्ट प्रायोगिक विषय है, तो उनसे प्रायोगिक शुल्क 100 रुपये आपको लेने हैं। अब बात करते हैं स्काउट शुल्क की। ये देखिए स्काउट शुल्क 5 रुपये होता है। एक विद्यार्थी से अपने को 5 रुपये लेना है। 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं को अपने को 5-5 रुपये ही लेना है। अब बात करते हैं देखिए अगली
दुर्घटना बीमा की बात करते हैं। दुर्घटना बीमा में मैंने 10/5, 10/5, 10/5, 10/5 क्यों लिखा है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 9 से 12 तक जो लड़के हैं उनसे तो अपने को दुर्घटना बीमा के लेने हैं 10 रुपये, और लड़कियां हैं उनसे लेने हैं 5 रुपये। ये शुल्क बहुत काम आता है। अगर कोई विद्यार्थी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसको क्लेम मिलता है इसके आधार पे। तो इस शुल्क का क्या करना है वो तो विशेषकर आपको ध्यान से देखना है। तो जो फ़र्क है वो ध्यान रखिए। आपकी दुर्घटना बीमा में एक तो लड़कियों के 5 रुपये लेने हैं, लड़कों के 10 लेने हैं, और ऐसे ही छात्र निधि में आपको OBC SC ST के 50% लेने हैं। ये जो यहाँ लिख रखी फीस ये जनरल की है, ये ध्यान रखिए। अब विकास शुल्क, देखिए इस पर चर्चा थोड़ी सी हम करेंगे। विकास शुल्क किसी भी विद्यालय का फिक्स नहीं होता। कई विद्यालयों में 120 रुपये लिया जाता है, कई विद्यालयों में 150, कईयों में 200। तो ये शाला प्रबंधन समिति SDMC या SMC के द्वारा निर्धारित करवा सकते हैं आप, और विकास शुल्क ले सकते हैं। अपनी शाला प्रबंधन समिति का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार आपको विकास शुल्क निर्धारित करना है। ये राजकीय आगे से मतलब ये शुल्क निर्धारित नहीं होता, ये शाला प्रबंधन समिति निर्धारित करती है। तो ये टोटल 9 प्रकार के शुल्क हो गए। TC शुल्क इसमें अलग है, वो अभी अपने को बच्चे के प्रवेश के समय वो नहीं लेना है अपने को। TC शुल्क मैंने इसमें लिख दिया क्योंकि उसके बारे में बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने लिखा है। देखिए अब हम बात करेंगे जैसे शुल्क का प्रकार। शुल्क का प्रकार के बाद में रोकड़ या केसबुक, यानी उस शुल्क को कौन से केसबुक में लेंगे और उसका विवरण, यानी उसका क्या करेंगे, चालान बना के जमा कराएंगे या डायरेक्ट नगद जमा कराएंगे या फिर उसका क्या काम में लेंगे, सारा विवरण में ये चीज़ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवेश, पुनः प्रवेश और TC शुल्क जो भी हम ले रहे हैं वो हमें राजकीय रोकड़ में, यानी राजकीय केसबुक होती है स्कूल में, एक सभी स्कूलों में होती है, सभी ऑफिसों में होती है। तो राजकीय रोकड़ में उसको लेना है, उसका इंदिराज राजकीय रोकड़ में होगा। और करना क्या है, देखिए उसको राजकीय रोकड़ में आप उसका इंदिराज कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, राजकीय रोकड़ में लेने के बाद चालान बनाकर जमा करवाना है। देखिए जो भी प्रवेश, पुनः प्रवेश और TC का शुल्क होता है ये आपको चालान इसका बनाना है ई-ग्रास के माध्यम से और जमा कराना है। और ये नॉर्मली इसमें जैसे 1 अगस्त से लेके और नेक्स्ट जुलाई तक जो भी प्रवेश होते हैं 31 जुलाई तक, क्योंकि अभी तो कोरोना काल में प्रवेश की तिथि आगे पीछे बढ़ गई, लेकिन जब बजट में ये चालान लगता है तो बजट में जो चालान लगता है उसमें तिथि बताई जाती है कि 1 अगस्त से लेके और नेक्स्ट 31 जुलाई तक जो भी प्रवेश, पुनः प्रवेश और TC है उन सबका एक साथ चालान बनता है। तो चालान बनाकर ई-ग्रास के माध्यम से जमा करवाना है। ई-ग्रास के माध्यम से चालान कैसे बनाते हैं ये बजट का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें देख लेना, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, उसमें देख लेना कि चालान कैसे बनाते हैं इसका। यह चालान बजट के साथ भी लगाया जाता है। और ये जो प्रवेश, पुनः प्रवेश और TC का चालान होता है वो बजट के साथ भी लगता है साथियों, इसलिए ये चालान बनाना जरूरी है। और ये चालान बजट में इसकी तिथि होती है 1 अगस्त से लेके और 31 जुलाई तक जो भी TC प्रवेश, पुनः प्रवेश हुए उन सभी राशि का एक साथ ही चालान ये बन के जमा हो जाता है। नोट देखिए, प्रवेश, पुनः प्रवेश और TC शुल्क की कुल राशि का एक ही चालान ई-ग्रास के माध्यम से बनाना होता है, राजकीय केसबुक में इसका इंदिराज करना होता है। तो ये बात आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। यानी पुनः प्रवेश, प्रवेश और TC के शुल्क का अपने को राजकीय केसबुक में लेना है और प्लस में उसका चालान बना करके जमा करवाना है। अब देखिए अगला SUPW एंड CS का शुल्क, ये कौन सी केसबुक में लेंगे, ये छात्र कोष की केसबुक में लेंगे। और छात्र को अलग होती है, छात्र कोष की केसबुक, राजकीय रोकड़ अलग होती है, छात्र कोष की केसबुक या छात्र कोष की रोकड़ अलग होती है। देखिए छात्र कोष केसबुक में इसका इंदिराज कर देना, यानी जो शुल्क आप ले रहे हो SUPW और CS के 50-50 रुपये उसका इंदिराज कर देना है। ये 9वीं और 10वीं में लेते हैं। तथा SUPW और CS संबंधी गतिविधियों में काम लेना, यानी इसको आपको क्या करना है कि राजकीय या छात्र कोष की केसबुक में इसको ले लेना है आपको, और उसके बाद इसको SUPW संबंधी गतिविधियों में इसको काम में लेना है। इसका चालान वालान कुछ नहीं बनाना, ये ध्यान रखें। फिर है स्काउट शुल्क, ये देखिए 5 रुपये प्रति विद्यार्थी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में स्काउट शुल्क सिर्फ केसबुक में ही पड़ा रहता है। इसका उपयोग क्या होता है वो सुनना आप। इसको छात्र कोष की केसबुक में लेना है, पहली बात। दूसरी बात देखिए क्या होता है छात्र कोष की केसबुक में इंदिराज करना। एक देखिए क्या होता है स्काउट का वार्षिक सदस्यता शुल्क, जिसको कोटा मनी राशि कहते हैं, वो जिला लेवल पर जमा होता है या कई जगह ब्लॉक लेवल पर भी जमा होता है। तो जो वार्षिक सदस्यता शुल्क है वो अपने को इस जो अपन शुल्क ले रहे हैं बच्चों से स्काउट शुल्क, उसी में से जमा कराना है। तो कई स्कूलों में 3-3, 4-4 सालों तक ये कोटा मनी राशि जमा ही नहीं कराई जाती, जो एक तरह का घोटाला है। और अगर इसकी ऑडिट हो गई या अन्य कोई भी चीज़ हो गई तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसका देखिए क्या करना है, स्काउट की वार्षिक सदस्यता शुल्क यानी कोटा मनी राशि इसी में से जमा करानी है। लगभग 500 रुपये साल के होते हैं कोटा मनी राशि के, वो अपने को इसी शुल्क में से जमा
कराने होते हैं और शेष राशि बच जाती है उसको स्काउट संबंधी गतिविधियों में काम में लेना है। तो वो रसीद जरूर कटानी है, कोटामनी राशि की जो हम शुल्क ले रहे हैं स्काउट का, उसमें से कोटामनी राशि की रसीद कटवानी है और उसको खताना है छात्र कोष की केस बुक में। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और ये ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए मैं डीओ का ऑर्डर भी आपको एक बता दूंगा बाद में कि डीओ का ऑर्डर आया था हमारे यहाँ, या निदेशक का ही ऑर्डर था कि कोटामनी राशि विद्यालयों द्वारा जमा नहीं कराई जा रही, तो ये निश्चित रूप से जमा कराएं हर साल। स्काउट शुल्क जो ले रहे हैं आप उसको केस बुक में ले रहे हैं उसमें से जमा करानी है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साथी है, क्योंकि ये दुर्घटना बीमा ये एक ऐसा शुल्क है, इसका अगर आपने सही तरीके से इंदिराज और सही तरीके से इसको जमा नहीं कराया और अगर कोई दुर्घटना हो गई किसी बच्चे के साथ तो आपकी दिक्कत हो सकती है संस्था प्रदान की। तो देखिए दुर्घटना बीमा का जो शुल्क है इसमें फ़र्क क्या है, 10-10 रुपये बच्चों से लेते हैं, बच्चों से 5 रुपये इसके लिए जाते हैं। छात्र कोष की केस बुक में इसको लेना है, छात्र कोष की केस बुक में इंदिराज कर देना और चालान बनाकर जमा करवाना। ये भी ई ग्रास के माध्यम से चालान बनाकर जमा होता है। दुर्घटना बीमा का चालान अलग तरीके से बनेगा तो ई ग्रास पर ही, लेकिन उसमें हेड अलग होगा। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट करें, मैं चालान बनाने की प्रक्रिया आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। टीसी प्रवेश का चालान कैसे बताते हैं वो मेरे बजट वाली वीडियो, जो बजट कैसे तैयार करें उसके दोनों वीडियो हैं, उसमें शायद दूसरे नंबर के वीडियो में वो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। ये अगर आपने चालान देखो कई विद्यालयों में मैंने ऐसे भी देखा है कि दुर्घटना बीमा की राशि को केस बुक में तो ले लिया लेकिन चालान बनाकर जमा नहीं कराया पूरे साल ही, और अगर बीच में किसी बच्चे की डेथ हो गई, मतलब दुर्घटना हो गई, तो उस बच्चे को आप क्लेम भी नहीं दिला सकते, उस बच्चे को क्लेम ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी जो दुर्घटना बीमा की राशि थी वो राजकोष में जमा ही नहीं हुई। तो उसका क्लेम कैसे उठाओगे आप? चालान की कॉपी उसके क्लेम के जो प्रकरण होगा उसके साथ लगती है, वो कहाँ से लगाओगे आप? इसलिए ज़रूर इस राशि का और जो अपने को चालान बनाकर जमा करानी है वो तो आपको करनी ही है। अब देखिए आगे प्रायोगिक शुल्क भी आपको छात्र कोष की केस बुक में लेना है और छात्र कोष की केस बुक में इसका इंदिराज करना है और प्रायोगिक परीक्षा संबंधी गतिविधियों में इसको काम लेना है। ये उन्हीं बच्चों से लेना है जिनके प्रायोगिक विषय है और 11वीं और 12वीं में ही होगा। नेक्स्ट देखिए विकास शुल्क। ये विकास शुल्क देखिए मैंने पहले भी बताया था SDMC द्वारा निर्धारित होता है विद्यालय के द्वारा। उसके निर्णय अनुसार आप 150 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, 250 भी ले सकते हैं। रोकड़ को इसको विकास की अलग एक रोकड़ होती है, उसमें विकास की केस बुक में रोकड़ में हिंदी में शब्द लिख रहा हूँ। रोकड़ का मतलब आप समझ लें केस बुक, जैसे नए जो लगे उनको पता नहीं चलेगी। रोकड़ का मतलब केस बुक हिंदी में, इंग्लिश में केस बुक हो गया। विकास की केस बुक में इसका इंदिराज करना है और विद्यालय विकास संबंधी गतिविधियों में इसको काम में लेना है। विकास की केस बुक में इसका इंदिराज आप करेंगे। छात्र निधि देखिए मैंने बताया था 9वीं 10वीं की 200-200 और 11वीं 12वीं की 300-300, जनरल की और SC ST OBC की 50% हो जाएगी, आधी हो जाएगी। छात्र कोष की केस बुक में लेनी है और छात्र कोष की केस बुक में इसका इंदिराज करना है और छात्र संबंधी आवश्यक गतिविधियों में इसको काम में लेना है। तो ये सभी शुल्कों का विवरण हो गया। तो देखिए ज़्यादातर शुल्क आपको ध्यान में होगा, जैसे TC प्रवेश, पुनः प्रवेश, ये राजकीय रोकड़ में लेने। बाकी सभी देखिए छात्र कोष की केस बुक में है, केवल विकास की राशि विकास की केस बुक में। तो आप यूँ समझ सकते हैं डिवाइडेशन कि आपको सारे शुल्क छात्र कोष में लेने हैं, केवल प्रवेश, पुनः प्रवेश, TC या वो राजकीय रोकड़ में लेनी है और विकास की राशि विकास की केस बुक में लेनी है और बाकी सभी को छात्र कोष में लेना है। ये आप समझ सकते हो। अब देखिए एक मेरे पास शुल्क का विवरण आया हुआ था, तो ये भी आप देख लें, इसी के आधार पे मैंने वो